तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ज़्यादातर पॉलिनोमियल्स के टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, या तो आते हैं ज़ीरोज़ फ्रॉम ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं आपके एवरी ईयर आते हैं, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है इससे रिलेटेड, ज़ीरोज़ फ्रॉम ग्राफ से। कुछ क्वेश्चन जो आपके में आते हैं वो आते हैं आपके रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये भी डेफिनेटली आ ही जाते हैं हर साल क्वेश्चंस। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं फाइंडिंग पॉलिनोमियल व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन, मतलब जब आपको ज़ीरोज़ गिवन होंगे तब आपको पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन। और एक और क्वेश्चन है इसमें जो गारंटेड आता है 3 से 5 मार्क्स में, वो कौन सा है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो, ये आपके 3 से 5 मार्क्स में आपको गारंटीड मिल ही जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में आपको ग्राफिक क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे पास ग्राफ अभी है नहीं इसमें। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं सारे क्वेश्चन ग्राफ के ही कराऊंगी। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, आप भी करिएगा मेरे साथ साथ में। कोई डाउट होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हमारा? px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, जो हमें निकालना है इसके ज़ीरोज़, तो हम ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? इसके ज़ीरो मीन्स वैल्यू ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल क्या है मेरा? px, जो हो जाएगा मेरा px क्या हो जाएगा मेरा? 0 के इक्वल। सो अब मैं रखती हूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -3। देन x इज इक्वल्स टू -3/2। हमारा आ गया ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया गया है? 2025 में। इसका आंसर होगा वैसे 0। अब क्यों होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस नेवर कट द x एक्सिस। ओके, वो कभी भी x एक्सिस को नहीं काटती है, नेवर कट्स द x एक्सिस। सो क्या हो जाएगा? इट हैज़ नो ज़ीरो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, अपना कट कर रही है वो 3 पॉइंट्स पे, तो देन द नंबर ऑफ ज़ीरो इज कितने हो जाएंगे? 3। अच्छा, ये क्यों होंगे मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न। क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, जो 2024 में आया है। क्या क्वेश्चन है? द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x - 7 इज, करके देखते हैं क्या हो जाएगा। x - 7 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे ये नेगेटिव में था, यहाँ के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 7। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, जो 2023 में आया था। द वैल्यू of k if x is equals to 2 is a 0 of kx - 4 is। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कितनी गिवन है?
2। तो मैं जो मेरे पास इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देती हूँ, कर देते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या है, kx-4, मैं इसको पुट कर देती हूँ 2। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका ये बिल्कुल क्लियर है। ये पूरे क्वेश्चंस करके देखिए, फिर आपको पॉलिनॉमियल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बोर्ड एग्जाम में पॉलिनॉमियल्स आपका बिल्कुल तैयार है। ठीक है, 2 के नोटबुक रखिए अपने साथ में, आप भी करते रहिए। नई क्वेश्चन आएगा आप देखिए, इसमें चेक कीजिए कहाँ में आपकी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा कि मैं यहाँ मिस्टेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर आप वो दोबारा नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ मैनी जीरोस एट मोस्ट। ठीक है, कितनी जीरो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? इसका आंसर है, वैसे ये 2022 में आया है, इसका आंसर होगा हमारे पास, अगर मैं आपसे बोलूँ 2, तो कैसे होगा इसका आंसर 2? देखते हैं हम लोग। क्योंकि जो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो कितनी होती है, 2। तो फिर मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे हमारे पास, 2 ही होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, इफ P0 is equals to 5 then the constant term of the polynomial is, कितना हो जाएगा? देखते हैं इसको सॉल्व कैसे हैं। देखिए, जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या देगा? वो हमेशा मुझे गिव्स, कौन सा टर्म देगा? कांस्टेंट टर्म देगा वो मुझे हमेशा। कैसा टर्म देगा? कांस्टेंट टर्म। याद रखिएगा, कैसा देगा? कांस्टेंट टर्म देगा मुझे हमेशा जब भी वो x इक्वल्स टू 0 होगा। तो फिर मेरा आंसर क्या हुआ इसका? 5। ठीक है, हम चलते हैं सेक्शन बी में जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे होते हैं सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 3x - 9। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2025 में। हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 9 इज इक्वल्स टू 0। सो हम x की वैल्यू निकालते हैं इससे। 3x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 3। सो ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0 हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? 3 आई। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आया है 2024 में। ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ kx - 2। सेम क्वेश्चन है जो हम सेक्शन बी में ए में किया था। क्या गिवन है इसमें? हमें x की वैल्यू गिवन है और इक्वेशन गिवन है। हम पुट कर देते हैं इसके अंदर वैल्यू। kx - 2 में वैल्यू पुट करेंगे इफ x इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इसको। k1 - 2 इज इक्वल्स टू 0। सो k इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास? 2। हमारा आंसर आ गया। आपके भी आ रहे होंगे आंसर, नहीं भी आ रहे होंगे कोई बात नहीं है, चेक कीजिए कहाँ मिस्टेक आ रही है। हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। वैसे ये क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड आगे तक देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में और ग्राफिकल वीडियो में डालूंगी इसकी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x³ - 4x² + x - 1। इसमें हमें क्या बताना है? डिग्री इस पॉलिनोमियल की जो हमें गिवन है। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया है? 2022 में। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा? 3। क्यों होगा इसका आंसर हमारा? क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है x की वो कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। सो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी भी? 3। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है? 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, उसमें क्या कह रहा है वो, इफ अल्फा इज 0 ओके ऑफ 2x प्लस 5 फाइंड 2 अल्फा प्लस 5, हमें ये निकालना है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो क्या बोलती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अल्फा इज 0। आपको ये याद रखना है, बाय डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है किस पे, अल्फा पे, एट अल्फा इज क्या होती है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 0 प्लस 5, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक्शन सी 3 मार्क्स क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर 2 एंड -3। अगर हमारे पास जीरो हैं, वो भी 2, तो हमारे जीरोस कौन से होंगे, इफ हमारे पास जीरोस हैं कौन से, इफ जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आप सबको पता होगी, नहीं होगी तो मैं बता देती हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, हमें गिवन है, क्या गिवन है, 2 प्लस -3 क्या आ जाएगा, -1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा हमारे पास, -6। अब जो हमारे पास वैल्यू आ गई है दोनों हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं इसको देखती हूँ, इसमें होना चाहिए 2024 में अगर ये क्वेश्चन आया है तो ये बोलेगा आपसे एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10, ये इक्वेशन ये होगी। हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। इसको या तो हम फैक्टराइजेशन, इसने हमें बताया नहीं है कौन सा मेथड यूज़ करना है, सो सबसे इजी और बेस्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन, क्योंकि हम लोग वो क्लास 8 से कर रहे हैं, हमसे आसानी से हो जाएगा। जब तक वो आपसे नहीं बोल रहा है आप फैक्टराइजेशन करिए, कोई इशू नहीं है, जो आपको आता है बेस्ट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस स्प्लिट टर्म कर देते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 5x प्लस 2x। कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं, स्प्लिट टर्म, आपको याद होना चाहिए, स्प्लिट टर्म मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं इसके अंदर फैक्टराइजेशन में। ठीक है, प्लस 10, इसको खोलते हैं हम लोग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। सो x कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, x माइनस 5, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, x माइनस 5। सो मेरे पास जीरोस क्या आ जाएंगे इसके, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 एंड 2। तो मेरे पास जीरो कौन से आ गए, 5 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो 2023 में आया है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5 एंड 6। हमें गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अगर मैं देखूं सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है मुझे, मतलब अल्फा प्लस बीटा 5 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे क्या गिवन है, 6 गिवन है। तो जो हमारी पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो मुझे गिवन था और ये मैंने अपनी इक्वेशन बना ली। वैल्यूज पुट कर देती हूँ, आंसर आ जाएगा मेरा -5x + 6। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो 2022 में आया है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and 3। तो हम करते हैं इसका सोल्यूशन। हमें जीरोज गिवन है, सो इफ जीरोज आर कौन सी हैं? अल्फा एंड बीटा, देन क्या हो जाएगा? अल्फा कितना हो गया मेरा? 2 एंड बीटा कितना हो गया मेरा? 3। सो मैं क्या निकालूंगी पहले? अल्फा प्लस बीटा करते हैं, 2 + 3। ओके, इसमें क्या बोल रहा है? रेसिप्रोकल। हमने रेसिप्रोकल छोड़ दिया था। ठीक है, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 1/2 एंड 1/3। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितने आ जाएंगे मेरे? 5/6। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा? 1/6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं, क्या हो जाएगी? जो हमने बनाई है, दी है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो x² माइनस 5/6x प्लस 1/6। अब क्या करेंगे? नीचे हमें डिनोमिनेटर में 6 दिख रहा है, तो हम इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी? 6x² माइनस 5x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। मुझसे थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई थी, रेसिप्रोकल नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन गलत हो जाता। आप प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, सोच समझ के करिएगा, कुछ छोड़िएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर x² माइनस 5x प्लस 6। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट गिवन है हमें। इसका मतलब क्या है? मुझे पहले क्या निकालना होगा इसमें से? अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -5/1 विच इज इक्वल्स टू 5। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 6/1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो हमारे एक्चुअल जीरोस क्या आ गए? एक्चुअल जीरोस देखते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6। हम स्प्लिट टर्म मेथड यूज करते हैं फैक्टराइज करने के लिए। x² माइनस, ठीक है, 2x प्लस 3x प्लस 6। x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो हमारे पास जीरोस क्या आ जाएंगे? एक आ जाएगा x-2 और एक आ जाएगा x-3। तो क्या हो गए हमारे एक्चुअल जीरोस? x इज इक्वल्स टू 2,3 वेरीफाइड। 2 जीरोस दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं सेक्शन डी पे, जिसमें है लॉन्ग आंसर जो आते हैं हमारे 5 मार्क्स में। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -1 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। कब आया है? 2024 में। देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास में। अल्फा प्लस बीटा, वो कितना गिवन है हमें? -1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो माने अल्फा इंटू बीटा कितना है?
6। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, बना देते हैं पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस -6। तो क्या इक्वेशन हुई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप जो ये क्वेश्चन है इसने हमें नहीं बताया है कैसे करना है। सो अगर आपको याद होगा, हम लोग क्लास 9th में हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। सो हम इस इक्वेशन में वो मेथड अप्लाई करेंगे। 11x -6 कौन सा मेथड यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल। ठीक है, अगर इसमें मैं ट्राई करते हैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी तब क्या हो जाएगा? पुट करते हैं 1 का क्यूब -6 1 का स्क्वायर प्लस 11 -6 कितना हो जाएगा? ये 11 -6 प्लस 11 -6। ठीक है, तो आई थिंक ये 0 हो गया हमारा। सो हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? x -1। ठीक है, ये हमारा आ गया 1। इससे हम वो निकालेंगे x की वैल्यू। अब आपको याद है इसके बाद हम लोग क्या करते थे? इसको हम डिवाइड करते थे। हम इसको डिवाइड करेंगे डिवीज़न मेथड से। करते हैं x -1। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ इस पेन का ताकि आपको डाउट नहीं रहे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? साइन रिवर्स करते हैं। रिवर्स कर दीजिए साइन, ये कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा आपके पास -5x स्क्वायर। इसको नीचे उतारेंगे प्लस 11x। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? -5x। क्या हो जाएगा? -5x स्क्वायर प्लस 5x। आप कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं जब तक वो आपको स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है कि आपको ये मेथड यूज़ करना है। मैथ्स में यही खास बात होती है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बट वो रिलेटेड होना चाहिए उसी टॉपिक से। इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x। इसको उतार देते हैं नीचे -6। अब फिर से करते हैं +6 6x -6। साइन रिवर्स कर दीजिए, कैंसिल हो गए, 0 आ गया। सो हमारे पास में कौन सी इक्वेशन आई? एक तो x -1 था हमारे पास 0 और एक आया ये फैक्टराइज करने के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज किससे? स्प्लिट टर्म मेथड से करते हैं हम इसको फैक्टराइज। (2x + 3x + 6) x -1 = x स्क्वायर -2x -3x + 6। x -1 = x कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास एक आएगा आपका x -2, एक आएगा आपके पास x -2 x -3। तो जीरोस क्या हो गए हमारे पास में? x = 1, 2, 3। ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हुज जीरोस आर 1, 2 एंड 3। सो गिवन क्या है मुझे? जीरोस कितने? 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा = 1, बीटा = 2 एंड गामा = 3। सो उसकी इक्वेशन क्या होती है? अगर हमारे पास, ये याद रखिएगा, इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होंगे? आर अल्फा बीटा एंड गामा,
देन द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, इज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको इसका क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।